आज एक ऐसी समस्या की बात करते हैं जो किसी के भी साथ हो सकती है और आजकल तो बहुत आम हो गई है। वो है बैंक अकाउंट का अचानक फ्रीज हो जाना। जरा सोचिए, आप एटीएम पर हैं, पैसे निकालने की जरूरत है और मशीन पर लिखा आता है अकाउंट फ्रोजन। दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है ना? यकीन मानिए, ये आजकल हजारों लोगों के साथ हो रहा है। इसकी वजह है साइबर सेल की सख्त कार्रवाइयां, और इसमें आपकी गलती हो या ना हो, अकाउंट फ्रीज हो सकता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, इसका सही और कानूनी समाधान क्या है, ये समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक बैंक अकाउंट फ्रीज होता ही क्यों है। इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम वजह है साइबर सेल में हुई कोई शिकायत। मान लीजिए किसी फ्रॉड का पैसा कई अकाउंट से घूमता हुआ आपके अकाउंट में आ गया, तो पुलिस उस पूरी की पूरी चेन को ही फ्रीज कर सकती है। दूसरा, अगर आपके अकाउंट में अचानक कोई बड़ा या संदिग्ध लेन देन होता है, तब भी ऐसा हो सकता है। और हाँ, P2P यानी पीयर टू पीयर ट्रेडिंग, खासकर क्रिप्टो वाली, इसमें बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि इसमें फ्रॉड का पैसा आने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और आखिर में कभी-कभी कोर्ट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आदेश पर भी अकाउंट फ्रीज किया जाता है। वजह चाहे जो भी हो, अच्छी बात यह है कि अकाउंट को अनफ्रीज कराने का एक तय तरीका है, एक सही प्रोसेस है। तो करना क्या है? पहला कदम, फौरन अपनी होम ब्रांच पहुंचिए। वहां जाकर पता कीजिए कि ये फ्रीज आखिर लगाया किसने है। इसके बाद उस अथॉरिटी का ऑफिशियल नोटिस मांगना बहुत जरूरी है। जब नोटिस मिल जाए, तब आपको उस साइबर सेल से कांटेक्ट करना होगा जिसका जिक्र नोटिस में है। और अगर मामला ज्यादा पेचीदा लगे, तो किसी वकील से कानूनी सलाह लेना ही सबसे समझदारी का काम है। इस पूरी भागदौड़ में एक दस्तावेज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है डेबिट फ्रीज ऑर्डर। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी कागज में आपको केस नंबर, उस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ का नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। अच्छा, तो अब आईओ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उन्हें ईमेल में क्या क्या भेजना है? देखिए, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, अपना पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, और सबसे जरूरी, जिस लेन देन की वजह से ये सब हुआ है उसका सबूत। ये कोई इनवॉइस हो सकता है या किसी के साथ हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट। ये सारी डॉक्यूमेंट्स ये साबित करने में मदद करेंगे कि आपकी तरफ से सब कुछ सही था। अब एक बहुत ही जरूरी टिप, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी कोई लोन ईएमआई चल रही है। यहाँ एक और बड़ी चिंता की बात है। अगर अकाउंट फ्रीज है, तो जाहिर है कि आपकी लोन की ईएमआई कट नहीं पाएगी, वो बाउंस हो जाएगी। और इसका सीधा और बहुत बुरा असर आपके सिबिल स्कोर पर पड़ेगा। और एक बार सिबिल स्कोर खराब हो गया, तो भविष्य में कोई भी लोन लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? जैसे ही पता चले कि अकाउंट फ्रीज है, बिना देर किए बैंक को लिखित में एक एप्लीकेशन दीजिए। उन्हें बताइए कि आपका अकाउंट फ्रीज है और ईएमआई भरने के लिए कोई दूसरा तरीका दें, जैसे कि कैश पेमेंट या किसी दूसरे अकाउंट से पेमेंट। तो ये सब सुनकर तनाव होना लाजमी है, लेकिन मुद्दा ये है कि इस मुश्किल का हल है, समाधान बिल्कुल संभव है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि अगर इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो आपका पैसा 100% सुरक्षित है। बस आपको सब्र रखना होगा और सही जानकारी के साथ सही प्रोसेस को फॉलो करना होगा। आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। ये पूरी जानकारी हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आखिर इस डिजिटल दुनिया में हम अपने लेनदेन को और ज्यादा सुरक्षित कैसे बना सकते हैं, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए? शायद इसका जवाब अनजान लोगों के साथ लेनदेन से बचने और हर ट्रांजैक्शन का पक्का रिकॉर्ड रखने जैसी आदतों में ही छिपा है।